देख रहे हैं न्यूज अपडेट उत्तराखंड। आपके शहर की हर छोटी बड़ी खबर आइए देखते हैं। उत्तराखंड से ये खबर न्यूज अपडेट उत्तराखंड। साहिया जौनसर बावर क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते अमलावा नदी में जलस्तर बढ़ने से साहिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को खतरा देखते हुए उपजिलाधिकारी कालसी युक्ता मिश्रा ने अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही अमलावा नदी व सरला खड्ड से भू कटाव से प्रभावित साहिया क्वानू मोटर पर स्थित बुहारखेड़ा सरला खड्ड से सटा साकेत बस्ती अमलावा नदी से होते हुए नुकसान का मौका मुआयना किया। इस दौरान सिंचाई विभाग अंबाड़ी द्वारा कराए जा रहे बाढ़ सुरक्षा कार्य में घटिया सामग्री लगाने व साहिया क्वानू मोटर मार्ग पर हो रहे मकानों का नवनिर्माण का मामला सामने आया, जिस पर उपजिलाधिकारी कालसी ने मकानों का निर्माण बंद कराने के साथ ही उचित कार्रवाई करने क्षेत्रीय पटवारी व पुलिस को निर्देशित किया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान ने भी साहिया पहुंचकर आपदा का जायजा लिया। उधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने भी साहिया सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण कर तत्काल प्रभाव से शासन को पत्र लिखकर सुरक्षात्मक कार्य कराने की बात कही। उपजिलाधिकारी कालसी से स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई कि सिंचाई विभाग अंबाड़ी द्वारा अपने मनमाने तरीके से बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे अस्पताल के साथ ही साहिया समाल्टा मोटर मार्ग व साहिया पाटन में स्थापित राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहित अस्पताल के पास बसी बस्ती में निवास करने वाले 40 से अधिक परिवार खतरे में हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर उपजिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग अंबाड़ी के अधिशासी अभियंता पीएन राय व एई मकान सिंह नेगी तथा जेई को जमकर फटकार लगाई। कहा कि तत्काल प्रभाव से खतरे वाली जगहों पर सुरक्षा के कार्य शुरू कराएं। इस मौके पर क्षेत्रीय पटवारी सुखदेव जनाठा, मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौहान, शेर सिंह भाटी, रविंद्रपाल सिंह, संजय दत्त शर्मा, कुंदन सिंह चौहान, बलजीत समई, गजेंद्र सिंह भाटी चौहान, इंदर सिंह, प्रभु सिंह चौहान सहित कई लोग मौजूद थे। न्यूज अपडेट उत्तराखंड के लिए एसएस बिष्ट की रिपोर्ट। इस बारे में जानकारी मिली थी और तत्काल मैंने उसी समय डीएम और एसडीएम से बात करी थी। एसडीएम शायद यहाँ पर आई भी थी इस जगह पर, और अभी जब मैं यहाँ पर पहुँची अभी भी मैंने डीएम साहब से बात करी। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है और इसमें अभी जो यहाँ पे अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग के यहाँ पर आए हुए हैं, इस बारे में वो एस्टिमेट वगैरह उन्होंने बनाया है और फिलहाल तो जो टेम्प्रेरी व्यवस्था है वो 2 मशीनें यहाँ पे लगा के ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो पानी का जो बहाव हॉस्पिटल की तरफ को जा रहा है इसी तरीके से इस बहाव को चेंज कर दें और उसके बाद यहाँ पे जो जाल वगैरह लगाने का और जो भी इसमें मदद हो सके क्योंकि ये बहुत बड़ा इसमें जो जाल लगने या जो भी इसमें मेरे के तुम वगैरह बनने हैं वो कई करोड़ों में बजट जाएगा। तो जिला पंचायत इतना तो नहीं हो सकता, हाँ मैं उनकी मदद कर सकती हूँ इसमें एस्टिमेट वगैरह बनवाने में या शासन से उसकी स्वीकृति वगैरह में मदद कर सकते हैं। इस टाइम पे हम सैया में हैं। सैया में जो सरकारी अस्पताल है वो काफ़ी पुराना बना है, तकरीबन 2002 का। उसके पीछे अमलावा नदी जो बहती है उससे नुकसान हो रहा है, तो हमने एक्सीएन साहब इरीगेशन वालों को बुलाया। इसके अलावा सीएमओ साहब भी आए थे, तो इसका संयुक्त निरीक्षण किया गया है। हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षात्मक कार्य जो ज़रूरी हैं वो करने के निर्देश दिए गए हैं। हॉस्पिटल के सामने ही अमलावा नदी की दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय है, लोगों के खेत हैं, इंटर कॉलेज है, उसको भी किसी तरीके की क्षति ना पहुंचे ये निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सैया क्षेत्र में जहां पर सैया खड्ड बहता है, सरिया खड्ड बहता है और अमलावा नदी का दूसरा छोर है, वहाँ पे कुछ मकान अवैध रूप से बन रहे हैं जो खुद के लिए तो सुरक्षा है ही, वहाँ के रहने वालों की के लिए भी सुरक्षा है, असुरक्षा है वो। तो उनको रोकने के लिए हमने पुलिस को भी निर्देशित किया, संबंधित विभाग को भी निर्देशित किया है। पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन की वहाँ पर लैंड है कि जो भी ऐसे मकान हैं जो अपने लिए भी असुरक्षित हैं उन लोगों के लिए और क्षेत्र के बाकी लोगों के लिए भी असुरक्षित हैं उसको तत्काल रोका जाए। साथ ही जहाँ पर नुकसान हो रहा है उस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमने अपने क्षेत्रीय टीम को और संबंधित विभागों को भी निर्देशित किया है। ये अगर हमें लिस्ट देंगे तो हम जिला स्तर से कोशिश करेंगे कि कभी समीक्षा बैठक में वो रखे जा सके कि ये इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय हैं और इनको किया जाना ज़रूरी है। मैम, जैसे ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि जो आरसीसी ब्लॉक जो सिंचाई विभाग के माध्यम से लगाए जा रहे हैं उसमें घटिया गुणवत्ता है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई होगी? हमने एक्सीएन साहब को कहा है कि वो उसकी स्वयं जांच करेंगे और जांच करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई होनी है वो करेंगे। देखिए, छोटा मोटा नुकसान सभी जगह बारिश की वजह से, ये पहाड़ी क्षेत्र है तो हो रहा है। जहाँ जहाँ पर जो मुआवजा नियमानुसार वितरित होना है वो वितरित किया जा रहा है। जहाँ सड़कें बंद हो रही हैं वहाँ
PWD, PMGSY, NH से हम उसको खुलवाने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पर जैसी आवश्यकता प्रतीत हो रही है, जैसी सूचना हमारे कंट्रोल रूम को मिल रही है, उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैसेज आ गया था आपका कंट्रोल रूम से 12:30 बजे करीब, फिर सुबह डॉक्टर से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि पीछे की तरफ से नदी में कटाव हो रहा है। इसी को देखने के लिए आज मैं यहाँ आया था, तो SDM भी साथ में थी। तो अब जो इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है और जो भी जल्द से जल्द इसको अस्पताल को बचाने के लिए प्रशासन की मदद से जो भी कार्रवाई की जानी है वो शुरू की जाएगी। जौनसार बावर में 5 अस्पताल को छोड़ के बाकी सब जगह हमारे सभी सुविधा उपलब्ध हैं। जैसे कालसी ब्लॉक की बात करूं तो थैना, लखवाड़ और पिनगिरी में इस समय वर्तमान में डॉक्टर नहीं है, और चक्राता ब्लॉक में, हटाल में और भटाड़ में बाकी सभी जगह डॉक्टर उपलब्ध है। इनके लिए भी मेरे शासन स्तर पर बात डिमांड की गई है कि बॉन्ड वाले डॉक्टर यदि मुझे उपलब्ध हो जाते हैं तो इन 5 अस्पतालों में भी मैं देने की जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। सर, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पजिटिलानी है, वहाँ पे अभी तक मात्र फार्मासिस्ट और एक सफाई कर्मी के भरोसे चल रहा है, जबकि 40 गांव का केंद्र बिंदु है। वहाँ डॉक्टर अभी तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? डॉक्टर पहले थे वो सब पीजी करने चले गए, इस वजह से 3-4 जगह मेरे अस्पताल खाली हुए हैं, तो उसमें वो पद ऑन पेपर भरा हुआ है। तो बॉन्ड वाले डॉक्टर जब तक नहीं मुझे मिलेंगे तब तक और किसी डॉक्टर को देना वहाँ संभव नहीं हो पा रहा है। तो मेरी बात हुई है, महानिदेशालय में भी हुई है, तो उम्मीद है मुझे जल्दी बॉन्ड वाले डॉक्टर मिल जाएंगे। तो फिर मैं इन सभी जगह, मैंने एक डॉक्टर मिला भी था तो उसको भटाड़ मैंने सबसे दूरस्थ अस्पताल खाली था वहाँ भेजा था, लेकिन उन्होंने जॉइनिंग नहीं दी और वो उस समय से अनुपस्थित भी चल रहे हैं। तो भटाड़ नहीं तो मेरे द्वारा तैनाती की गई थी। सैया का निरीक्षण किया है, मैं उसका SDM साहब का भी धन्यवाद करता हूं और आप मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन हमें विषय पर मैं आपको कह देना चाहता हूं कि यहाँ पे सिंचाई विभाग द्वारा पहले से अवगत कराया गया था कि सैया बहुत खतरे में है। सैया के बाढ़ सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है उसको भी हमारी जो सिंचाई विभाग है उन्होंने समय पर उस कार्यों को पूरा करने में पूरा सहयोग नहीं दिया है, जिसको आज देखने को मिल रहा है। हमारा सैया देख रहे होंगे हॉस्पिटल और हमारा जो राजकीय इंटर कॉलेज है वहाँ पे पूरा रास्ते भी ख़त्म हो गए हैं और उसके लिए खतरा है स्वास्थ्य केंद्र के लिए। इसके निर्देश भी SDM ने दिए हैं, लेकिन देखते हैं कितना अधिकारी खरे उतरते हैं। अधिकारी की बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि चैनलाइज के लिए भी पैसा स्वीकृत हुआ था, वो आज तक नदी को चैनलाइज नहीं किया गया। ये हमारी का जो विभाग है सिंचाई विभाग, इनकी घोर लापरवाही है। इस पर हम अपने माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे कि जो पैसा केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया था उसका टेंडर समय पर क्यों नहीं हुआ और क्यों कार्य नहीं पूरा किया गया है। नहीं, अभी हम चैनलाइज कराएंगे और तार जाल कुछ लगवाएंगे, उससे शासन से और ऊपर से धनावंतन के लिए मांग करेंगे। पूर्व में हमने एस्टीमेट बना के शासन को भेजा हुआ है, उस पर भी बजट आवंटन नहीं है, स्वीकृति नहीं हुई है। जैसे ही आती है तो CC ब्लॉक के कार्य करा देंगे। सर, अगर यहाँ पे किसी कारणवश अगर नुकसान हो जाता है उसके पीछे नहीं, हम नुकसान नहीं होने देंगे। हम तार जाल पोकलेन मशीन मंगा दिए हैं, चैनलाइज कराएंगे और तुरंत तार जाल के लिए आदेशित कर दिया गया है। और जो भी तार जाल के काम होगा उच्च अधिकारियों से धनावंतन के लिए कहा जाएगा, उसके बाद होता रहेगा।